माइल्स ने जिमी से जो पैसे लिए थे वो उसे लौटा दिए। अब उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था, उसने सब कुछ ठीक कर दिया था। वो किसी पे भी बोझ नहीं बन रहा था। जाने से पहले उसने अपने डैड की ओर स्माइल की और उससे शुक्रिया अदा किया। फिर रात का वक्त था और माइल्स अपने रूम में बैठा था और बहुत ज्यादा सोच रहा था। मेल ने उसे कहा था कि जिमी तो बस तुम पे दया खा रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा है, उसे इतना ज्यादा सीरियसली मत लेना। और जिमी की मॉम ने उसे ये कहा था कि हमने तो जिमी की शादी के लिए एक पार्टनर भी ढूंढ लिया है। ये सोचते हुए कि अब मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, उसने अपनी जेब में से एक डिब्बी निकाली और उसमें से काफी सारी गोलियां उसने निगल ली। उस वक्त उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। फिर जब उसके पापा उसे डिनर के लिए बुलाने आए तब उसने माइल्स को फ्लोर पे पड़ा देखा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सीधा उसे हॉस्पिटल ले गए। और माइल्स ने जब अपनी आंखें खोली तब वो हॉस्पिटल बेड पर था। उसके पापा मिस्टर जाओ उसके पास ही बैठे थे और उसे होश में देखकर वो चैन की सांस लेते हैं और उसे सेटअप होने में मदद करते हैं। वो कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम अपने साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो। माइल्स ने उसे सॉरी कहा तो उसके पापा ने कहा कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतने वक्त से बीमार थे। ये सुनकर माइल्स की आंखें वाइड ओपन रह गई कि आपको पता चल गया। मिस्टर जाओ ने बताया कि लास्ट नाइट जब वो माइल्स को यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए तब उसने उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया और उससे पता चल गया कि माइल्स अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ लेकर घूम रहा था। वो फिर से खुद को ही दोष देने लगे कि मैं तुम्हारा बाप कहलाने लायक ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस दिया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरी वजह से तुम गलत कदम उठाने में मजबूर हो गए। माइल्स ने कहा कि ये आपकी वजह से नहीं था, मुझे डर लग रहा था कि मुझे ज्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पिल्स खा ली। भले ही डॉक्टर ने ये कहा हो कि एक उम्मीद है कि अगर मैचिंग किडनी डोनर मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर रिस्क है। अगर हमें किडनी मिल भी गई फिर भी मेरी बॉडी ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या होगा, फिर मुझे ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा। उसके पापा ने कहा कि लेकिन हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा, अभी मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये कहा है कि वो तुम्हें ठीक कर देंगे, तो फिर तुम अभी से हार कैसे मान सकते हो। जब मोनिका ने ये सुना तब वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अभी तुम्हारे लिए किडनी डोनर ढूंढ रही है। माइल्स तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें अकेले इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी मोनिका और शशि वहाँ पे पहुँच गए। शशि तो भाग के माइल्स के पास आ गई कि भैया अंकल ने कहा कि आप बीमार पड़ गए थे, तो क्या अब आप ठीक हो गए हो। मोनिका ने भी कहा कि तुम ज्यादा मत डरो, मैं और मिस्टर जाओ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, तुम अभी से उम्मीद नहीं हार सकते। ये सब कुछ सुनकर तो माइल्स जोर जोर से आवाज करते हुए रोने लगा। उसके पापा उसके सर पे हाथ फिराते हैं कि अपने मन को हल्का कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। शशि ने भी कहा कि मैं भी यहाँ आपके पास हूँ। इतना ज्यादा फैमिली का सपोर्ट पाकर माइल्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद माइल्स थोड़ा शांत हो गया। उसके पापा ने उसे रुमाल दिया और कहा कि मैंने मोनिका से बात कर ली है, जब हम कंपनी का मैटर सॉल्व कर लेंगे तब हम दूसरे देश में जाएंगे, हम एफ कंट्री में जाएंगे जहाँ पे इस डिसीज के स्पेशलिस्ट है और वहाँ से तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। एफ कंट्री मतलब कि यहाँ पे ना रियल कंट्री का नाम नहीं दिया गया है, ऐसा कोई देश जिसका नाम एफ पर से शुरू होता हो।